हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल होने वाला है वेडिंग इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, इस ड्रामा के अंदर हमें भर भर कर कॉमेडी और रोमांस दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस ड्रामा के टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं जो वीकली बेसिस पर रिलीज होंगे। तो बिना किसी देरी के कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेडिंग इम्पॉसिबल एपिसोड 1। तो ड्रामा का स्टार्ट होता है और हम मिलते हैं हमारे ड्रामा के मेन लीड लिया चोंग से। वो इस वक्त एक वेडिंग पर होती है, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पर, जहाँ पर वो बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग गा रही थी जिससे सभी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद निया अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत अच्छे लाइन भी कहती है जिससे सभी को ये लगता है कि ब्राइड की फ्रेंड बहुत ही अच्छी है, वो उसकी कितनी केयर करती है। वेडिंग खत्म होने के बाद हम ब्राइड से निया को पैसे लेते हुए देखते हैं, यानी कि इसका मतलब साफ था कि निया उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि ब्राइड ने उसे हायर किया था बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और निया ने ये एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से की और इसके लिए वो ब्राइड से बहुत अच्छे पैसे भी वसूल करती है। वहीं दूसरी तरफ मिलते हैं हम जिहान से, जो हमारे ड्रामा का दूसरा मेन लीड है। इस वक्त ग्रूम के पास होता है और ये दोनों फ्रेंड होते हैं। देखते हैं कि ग्रूम के फादर कुछ ढूंढ रहे थे तो जिहान आकर उन्हें वो चीज ढूंढ कर देता है। ग्रूम के डैड गुस्सा होकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम तो हमारे फैमिली के मेंबर भी नहीं हो। तो ग्रूम कहता है, डैड ऐसे मत कहिए, वो एक तरह से हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। क्या आप भूल गए कि जिहान ने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ किया है? याद है पिछली बार वो हमारे खेतों पर भी काम करवाने आया था, और आप भूल गए जब आपके बैग में पेन था तब वो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। ग्रूम के डैड कहते हैं, जरूर इसके पीछे इसका कोई बड़ा मोटिव होगा और वो मोटिव मैं अच्छे से जानता हूँ। वो चाहता है कि वो जमीन में सेल कर दूं। तभी जिहान माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जैसे वो बाहर जाने लगता है तो ग्रूम कहता है, जिहान यहीं पर रुको, मैं इसी वक्त उस जमीन को बेच रहा हूँ। ये सुनने के बाद जिहान नौटंकी कर रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन साथ ही वो स्टैम्प लेकर भी खड़ा था। इस तरह वो अपने दोस्त को पटा लेता है वो जमीन बेचने के लिए। निया और जिहान के बीच जमीन आसमान का फर्क है। निया एक छोटे से परिवार में पैदा हुई है, जबकि जिहान बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की फैमिली में पैदा हुआ है। जिहान जब से बड़ी हुई है वो अपना करियर सेट करने में लगी हुई है। जिहान का करियर बचपन से ही सेट था, बस उसे किसी तरह अपने ग्रैंडफादर के पूरे कंपनी को संभालना था, और उनकी कंपनी के सक्सेस में जो भी प्रोजेक्ट टांग अड़ाती थी जिहान उसका हल खुद ही निकालता था, चाहे वो लोगों का पैर पड़कर हो, दोस्त बनकर हो, या फिर उन्हें बेवकूफ बनाकर हो। वो अपने कंपनी के काम सुलझाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है, और उसने अभी ऐसा ही किया था। दरअसल जिहान की कंपनी को उनके जमीन की जरूरत बहुत थी और उन्हीं की वजह से उनका प्रोजेक्ट भी रुक रहा था। आखिरकार इतने सालों में उसने उन्हें जमीन बेचने में मजबूर कर दिया। पेपर साइन हो गए थे और इन्हें लेकर वो बड़ी खुशी के साथ बाहर आ रहा था, तभी अचानक वो निया से टकरा जाता है। निया के हाथों में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, दोनों के टकराने से सारे कागज मिक्सअप हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर जिहान जल्दी से अपने पेपर्स उठाने लगता है तो निया भी अपने पेपर्स उठाने लगती है, और निया देखती है कि जिहान ने उसके एक पेपर पर पैर रख दिया था, इसलिए वो उसे धक्का देकर अपना पेपर ले लेती है। तो जिहान कहता है, ये क्या तमीज है, तुम्हें तो माफी मांगना चाहिए ना। इसलिए निया उसका पेपर छीनती है और उसके पीछे अपने लिप छाप देती है और उसे देते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना। जिहान उसे कहता है, ये माफी मांगने का कौन सा तरीका है? तो निया भी अपने पेपर्स दिखाती है जिस पर उसके पैर के निशान छप चुके थे, और उसे दिखाते हुए निया यहाँ से निकल जाती है। और जिहान कहता है, वाह क्या लड़की है, इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। आगे हम फ्लाइट में दोहान से मिलते हैं, जो हमारे ड्रामा का तीसरा मेन कैरेक्टर है। उसके हाथ पर एक फोटो थी जो उसकी खुद की थी। तभी उसे क्रू मेंबर बुलाने आती है और देखते हैं चेवॉन ने उसे बुलाया था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों का फैमिली बिजनेस भी है। दरअसल इन दोनों की फैमिली बिजनेस के लिए इन दोनों की शादी भी करवाना चाहती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल टाइप के नहीं थे। चेवॉन को देखकर कहता है, तुम इस फ्लाइट पर क्या कर रही हो? तो चेवॉन कहती है, हम दोनों की शादी की बात चल रही है और तुम्हें इतना कुछ भी नहीं पता। चलो छोड़ो, बैठो यहाँ पर। उस आदमी को देख रहे हो, वो एक रिपोर्टर है जो हम पर नजर रख रहा है। तो दोहान कहता है, हम पर रख रहा है या फिर मुझ पर रख रहा है? कहीं तुमने ही उसे मेरे पीछे तो नहीं लगाया? तो चेवॉन हंसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, दरअसल तुम्हारे छोटे भाई जिहान ने उसे मेरे पीछे लगवाया। पता है, तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो तुम्हारा छोटा भाई जिहान है। अगर मुझे शादी करने का मौका मिलता तो मैं उससे जरूर शादी करती, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। और ये सुनकर दोहान हंसने लगता है। आगे हम जिहान को कंपनी में देखते हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, वो भी नए शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये प्रोजेक्ट कब का ही चालू हो जाता, लेकिन होल्ड आउट की वजह से ये कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। जिहान का टीम लीडर दूसरे पार्टी के सामने इस प्रोजेक्ट को रखता है। दूसरे पार्टी वाले कहते हैं, तुम इस प्रोजेक्ट को फिर से लेकर आ गए कि तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सकता,
क्योंकि सारे मुसीबत का जड़ है वो जमीन। पहले उन होल्ड आउट को हटाओ, तभी ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। योन तक उन्हें पेपर्स देते हुए कहता है तो अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो क्योंकि सारी प्रॉब्लम हट गई है। ये जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की परमिशन मिल जाती है। आगे टीम लीडर योन तक जा रहे थे तो वो जिहान का आईडी पकड़ते हुए कहता है कितनी बार कहा है जब मैं कहीं जाऊँ तो मेरे पीछे आया करो। यानी कि वो जिहान के साथ सर्वेंट जैसे पेश आता है, लेकिन ये सब कुछ दिखावा था। दरअसल उनकी कंपनी के चेयरमैन यानी कि ग्रैंडफादर के जिहान सीक्रेट ग्रैंडसन है और यह भी ऑफिशियली सबको नहीं बताया गया। कार पर जाते ही दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। जो टीम लीडर था वो ड्राइवर बन जाता है और जो एम्प्लॉय था वो मालिक। उन तक कहता है तुम होल्ड आउट को ऐसा संभाल लेते हो जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तो जिहान कहता है मैं कितना भी कुछ कर लूँ फिर भी मैं ग्रैंडफादर को दिखता ही नहीं हूँ। तभी वो पेपर्स को देखने लगता है जिसके पीछे उस लड़की के लिप्स छपे हुए थे। वो उसको मिटाने की कोशिश करता है पर वो मिटते ही नहीं। उनता कहता है चिंता मत करो, तुमने आज तक जितनी भी मेहनत की है ये सारी बातें ग्रैंडफादर के कान तक पहुंची जाएगी। मैंने सुना है कि ग्रैंडफादर ने वकील को बुलाया है अपनी वसीयत पढ़ने के लिए। ये सुनकर जिहान कहता है तो इसलिए उन्होंने दोहान को न्यूयॉर्क से बुलाया है। ओह तो ये बात है। जिसके बाद वो दोहान की फ्लाइट का शेड्यूल देखने लगता है और दूसरी तरफ हम दोहान को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर था और एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आती है निया। निया और दोहान दोनों क्लासमेट थे और इनकी दोस्ती आज भी बरकरार है और दोहान पिछले 5 साल से न्यूयॉर्क पर था। निया उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में हम इन दोनों को निया के कार में देखते हैं। दोहान निया से कहता है तुमने तो कार भी खरीद ली, यानी कि तुम सक्सेसफुल हो गई हो। और वो पीछे रखे निया के प्रोजेक्ट को भी देखता है और कहता है तुम हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, तो लगता है अब तुम अपना खुद का ड्रामा बनाने वाली हो। मैं खुश हूँ कि तुमने जो सपने देखे थे वो तुम पूरा कर रही हो। आगे निया उससे पूछती है तुम अचानक न्यूयॉर्क से वापस क्यों आ गए? तो दोहान बताता है मेरे ग्रैंडफादर बीमार है और मुझे तो लगता है उन्होंने मुझे बुलाने के लिए ये झूठा नाटक किया है। ये सुनकर निया कहती है सुना है तुम्हारी फैमिली के बारे में, बहुत ही अजीब है। के बाद निया दोहान को ड्रॉप करती है और दोहान कहता है फ्री होकर हम दोनों खाना खाने चलेंगे। आगे निया जाने के बाद वो दोहान को कॉल करती है और कहती है मैंने तुम्हारे पॉकेट पर कुछ रखा है। दोहान अपना पॉकेट चेक करता है तो देखते है उसमें कुछ पैसे थे। निया कहती है मेरा अगर तुम वेट करते रह गए तो तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो पहले जाकर कुछ खा लो। दोहान कहता है ठीक है पर पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। तो निया कहती है मुझे पता है तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पर दोस्त होते किस लिए हैं, तो जाओ पहले जाकर कुछ खा लो। जिसके बाद हम निया को जल्दबाजी में पहुंचते हुए देखते हैं उसके सेट पर यहाँ पर आकर पता चलता है कि निया कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं है बल्कि वो सिर्फ साइड रोल करती है। उसने ना जाने आज तक कितने ड्रामा में साइड रोल किए हैं लेकिन उसे कभी मेन कैरेक्टर मिल ही नहीं पाया, जिसके लिए निया आज भी कोशिश तो कर ही रही है। और शूट करने के बाद निया मैनेजर के पास आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती और मैनेजर कहता है प्लीज तुम बार बार ऐसी हरकत मत किया करो। दूसरी तरफ देखते हैं कि इस ड्रामा में मेन किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नारी के भी नखरे शुरू हो गए थे। उसने हॉर्स के साथ राइड करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि पिछली बार ऐसा करते हुए उसके अंदर ट्रॉमा बैठ गया था। डायरेक्टर उसे समझाने की और मनाने की काफी कोशिश करता है पर वो मना कर देती है। तभी निया जोंग आकर कहती है ये काम मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे हॉर्स राइड आती है। उसके बाद डायरेक्टर निया के साथ इस सीन को पूरा करता है। शूटिंग खत्म होने के बाद हम इन सबको वैन में देखते हैं जहाँ पर निया और उसकी फ्रेंड बातें कर रही थी और निया की फ्रेंड कहती है कि निया एक्टिंग में इतनी अच्छी है और उसने कई ड्रामा में काम भी किया है फिर भी उसे लीड रोल नहीं मिल रहा, जबकि निया इसके लिए बहुत मेहनत भी करती है। और दूसरी तरफ वो नारी जिसे एक्टिंग भी नहीं आती उसे ऑफर पर ऑफर मिले जाते हैं। उसकी ऐसी भयानक एक्टिंग देखकर तो वो थक ही चुके हैं। आगे यहाँ पर दोहान की बात होती है और जोंग ही कहती है तुमने दोहान को बताया नहीं कि तुम ड्रामा में साइड रोल करती हो। तो निया कहती है कौन चाहता है अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस होना, उसे जब तक नहीं पता अच्छी बात है और मैं ट्राई करूंगी कि उसे पता भी ना चले। लेकिन अगले ही सीन में हम दोहान के साथ निया को लॉकअप में देखते हैं। दरअसल निया की शूटिंग वाले लोगों के साथ फाइट हो गई थी। उन्होंने निया को एक शॉर्ट फिल्म करने को कहा था जो सिर्फ 8 मिनट की थी और इतनी सी शूटिंग के लिए उन्होंने निया से बहुत बार टेक लिए और एंड में जाकर उन्होंने फिल्म बनाना ही कैंसिल कर दिया, जिस वजह से निया ने उन्हें खूब धोया और अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे दोहान को यहाँ पर बुलाना ही पड़ा। वेल आगे ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो निया बहुत ही तेज रोने लगती है और दोहान उससे कहता है तुम ये सारी मुसीबत मोल ही क्यों लेती हो। तो निया कहती है मुझे लगा ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये कहकर निया और भी तेज रोने लगती है तो दोहान कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे पास जल्दी ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। लेकिन निया का तो एक ही सवाल है कि ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी। निया अपने दोस्तों के साथ फिर से बात करती है और कहती है
दोहान तो कहां से कहां तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क पर जाकर उसने अच्छी पढ़ाई भी की और मैं वही की वही हूँ। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे हौसला दे रही थी और कह रही थी तुम दोनों का बैकग्राउंड बहुत ही अलग है। वो पैदाइशी अमीर है और तुम नहीं हो, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो और देखना एक दिन जल्दी ही तुमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। तभी यहाँ पर एक्ट्रेस नारी दौड़कर आती है और निया का बातों ही बातों में मजाक बनाने लगती है और कहती है मेरी जगह पर शूटिंग करने के लिए थैंक यू। वैसे हम दोनों कई ड्रामास में साथ में काम किया है, लेकिन तुम सारे रोल में साइड रोल पर थी। इस तरह नारी निया का मजाक बनाती है और कहती है हम दोनों एक दिन साथ में बैठकर खाना जरूर खाएंगे और इसके लिए तुम मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट ले लेना। आगे हम मिलते हैं चेयरमैन यानी ग्रैंडफादर योनदे से, जिसके सामने उसके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन बैठे हुए थे। योनदे अपनी कंपनी की वजह से बहुत परेशान भी था, क्योंकि उसके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ने मिलकर स्टॉक में हेराफेरी की थी। इसके वजह से वो परेशान था और वो चाहता था कि वो ग्रुप के लिए जल्दी कोई बड़ा फैसला ले। जिहान दोहान से कहता है ग्रैंडफादर के सामने कुछ बोलो तो सही। वे ग्रैंडफादर कहते हैं किसी को भी फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दोहान तुम तयांग ग्रुप की बेटी टेवॉन से जल्दी शादी कर लो, जिसके बाद मैं कंपनी के सारे मैनेजमेंट का राइट तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही बाकी ग्रैंडसन और डॉटर कहते हैं ग्रैंडफादर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ग्रैंडफादर उन्हें डांट कर चुप करा देता है और कहता है तुमने क्या किया ये तो मैं जानता ही हूँ, तो बिल्कुल सामने कुछ मत बोलना। ये सुनकर तो जिहान बहुत ही खुश था, क्योंकि वो चाहता था उसके बड़े भाई दोहान को राइट्स मिल जाए। लेकिन तभी दोहान कहता है ग्रैंडफादर ये नहीं हो सकता, क्योंकि चियोनवॉन से मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। दोनों में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो हम शादी कैसे कर ले। और ये सुनकर ग्रैंडफादर को एक और झटका लगता है, क्योंकि अगर वो चेवॉन से शादी नहीं करता तो बाकी शेयर होल्डर्स भी नहीं मानेंगे दोहान को सारे राइट्स देने के लिए, क्योंकि कंपनी का 50% शेयर होल्डर तेयोंग ग्रुप के पास है। और अगर वो चेवॉन से शादी कर लेता है तो वो कंपनी का सन इन लॉ भी बन जाएगा। लेकिन दोहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो साफ इस शादी के लिए इनकार कर देता है। अगले सीन में जिहान को देखते हैं, वो दोहान को मना रहा था। वो कहता है तुमने जो ग्रैंडफादर से कहा अपनी बातें वापस ले लो और जाकर उनसे माफी मांग लो और चेवॉन से शादी कर लो। कंपनी को आगे ले जाने के लिए तुम्हें पता है मैं इसके पीछे क्या क्या काम करता हूँ। मैं दिखता नहीं है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई भी है। तब दोहान कहता है ये पागलों जैसी बातें मत करो, चेवॉन के लिए मुझे फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं उससे शादी क्यों करूँ। तो जिहान कहता है तुम्हें फीलिंग्स लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शादी करनी है और मैनेजमेंट राइट्स लेने हैं, जिसके बाद बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन दोहान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तब जिहान कहता है कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर वो उसे फोटो दिखाता है और पता चलता है कि जिहान ने दोहान के पीछे भी एक रिपोर्टर को लगा रखा था। और ये फोटो देखकर दोहान को हंसी आ जाती है और वो कहता है हाँ यही मेरी गर्लफ्रेंड है। और अब तुम्हें पता चल गया ना मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, तो प्लीज अब मुझे किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स मत करना। वेल आगे हम निया की फैमिली को देखते हैं। निया की फैमिली भी निया की नाकामियों से बहुत ही दुखी थे। जब यहाँ पर निया आती है तो सबका मुंह लटक जाता है और निया की मॉम उसके डैड से कहती है क्यों ना हम निया के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दो। तो निया के डैड कहते हैं तुमने तो कहा था तुम अपनी बेटी को जब तक चाहोगी तब तक सपोर्ट करोगी, तो अब क्या हुआ। तो निया की मॉम कहती है ये बात मैंने 10 साल पहले कही थी, इतने सालों में तो पर्वत और पहाड़ सब बदल जाते हैं। यानी कि इस तरह निया को घर पर भी ताने मिलते रहते हैं। दूसरी तरफ हम जिहान को चेवॉन के साथ देखते हैं। चेवॉन कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि दोहान किसी को डेट कर रहा है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। और यहाँ पर जिहान चेवॉन को राजी करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो और सच बताऊं मेरा भाई भी बहुत ही अच्छा इंसान है, प्लीज मेरे दोहान को एक मौका दे दो और उस दूसरी लड़की की चिंता तो बिल्कुल मत करो, मैं देखता हूँ उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन चेवॉन तो उस पर फिदा थी न कि दोहान पर। और आगे हम जिहान को निया के सेट पर देखते हैं, यानी कि वो उसकी खबर लेने यहाँ पर पहुँच गया था। दूसरी तरफ हम दोहान को देखते हैं, वो अपने स्टूडियो में था। यहाँ पर एक लिफाफा देखता है तो निया को याद करने लगता है। और पास्ट में देखते हैं कि निया और दोहान सेम स्कूल में थे और सेम क्लास में भी। कुछ लड़कियां दोहान के बारे में रूमर्स फैला रही थी कि सुना है कि दोहान गे है और टीचर ने उसे किसी लड़के के साथ किस करते हुए देख लिया। इस तरह लड़कियां उसकी मजाक बना रही थी। तभी यहाँ पर निया आती है और उन लड़कियों को खूब धोती है और कहती है दोहान के बारे में ऐसा रूमर्स फैलाना बंद कर दो, क्योंकि मैं उसे डेट कर रही हूँ। और उस दिन से दोहान और निया दोनों की दोस्ती हो गई थी। पर निया दोहान से कहती है मैं भले ही अमीर नहीं हूँ पर मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त बन सकती हूँ, और पता है तुम्हें मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। उसके बाद मैं तुम जैसे लोगों को भाव नहीं दूंगी। दोहान ये सब बातें याद कर रहा था, तभी उसके पास निया का कॉल आता है और वो कहती है क्या कोई बात हो गई है, तुम्हारे छोटा भाई मुझसे मिलने क्यों आया है।
ये सुनकर दोहान परेशान हो जाता है और कहता है चिंता मत करो, उसे कोई गलतफहमी हो गई है, वो जब मेरे पास आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। और आगे हम निया को जिहान से बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जिहान तो उसे डायरेक्ट कह देता है क्या तुम दोहान की गर्लफ्रेंड हो। और ये सुनकर निया के मुंह से कॉफी निकल जाती है जो डायरेक्ट गिरती है जिहान पर, जिसके लिए निया उससे माफी मांगती है। और फिर सोच में पड़ जाती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दोहान की गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि वो तो इस टाइप का है ही नहीं। फिर निया कहती है हाँ मैं उसे डेट कर रही हूँ, तो बताओ क्या करना है। तब जिहान कहता है देखो दोहान की शादी कहीं और होने वाली है। ये सुनते निया हैरान हो जाती है और कहती है अच्छा तो मैं उसे डेट कर रही हूँ, लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि वो कहीं और शादी करे, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। ठीक है मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी, लेकिन इसके लिए आज इस कॉफी के लिए तुम्हें पेमेंट करना होगा। ये सुनते ही जिहान हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सिर्फ इस कॉफी के पेमेंट के लिए दोहान से ब्रेकअप कर लोगी। तभी निया कहती है ठीक है अब मैं ब्रेकअप नहीं करने वाली, और तुम तो मेरे ड्रामास भी नहीं देखते, तो मैं तुमसे समझौता तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कहकर निया बाहर आ जाती है तो जिहान भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है देखो तुम दोहान से ब्रेकअप कर लो, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। तब निया कहती है अच्छा तुम मुझे 2 मिलियन वॉन दोगे। ये सुनकर जिहान कहता है अभी तो तुम कॉफी के पैसे के बदले उसे छोड़ने को तैयार थी। तो निया भी कहती है अब मेरा मन बदल गया, जिसके बाद वो एक टिश्यू पेपर पे टिन को साफ करके उसके हाथ पे दे देती है। और ये सीन देखकर जिहान को याद आता है ये तो वही लड़की है। फिर वो फिर से निया के पीछे जाता है तो निया लोगों से कहती है ये स्टॉकर है जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, तो दूसरे लोग उसे उसके पास नहीं आने देते। लेकिन इसके बाद भी जिहान यहाँ से जाता नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ही जिद्दी है। और अब निया को नारी के जगह पर शूटिंग करनी थी। वो हॉर्स राइडिंग शूटिंग का शॉट दे रही होती है तो नारी प्रोड्यूसर से बार बार कहती है इस बार इसका चेहरा अच्छा नहीं आया। निया फिर से करती है तो नारी फिर से नाटक करती है इस बार भी शॉट अच्छा नहीं आया। इस तरह वो निया को कई बार शॉट लेने के लिए परेशान कर देती है। बेचारी निया भी बहुत थक गई थी, और जब फिर से एक शॉट लेने जा रहे थे तो हॉर्स बेकाबू हो जाता है और निया हॉर्स से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और उसके पीछे देखते हैं कि मैनेजर उसकी जगह पर किसी और को काम पर बुला लेता है। ये सुनकर निया की फ्रेंड कहती है निया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। तो मैनेजर कहता है हर एक चीज के लिए यहाँ पर रेंट लगता है, वो जब तक ठीक होकर आएगी तब तक यहाँ का रेंट कौन देगा। ये सब बातें जिहान भी सुन लेता है। आगे हम जिहान और निया दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। निया जब होश में आती है तो जिहान को देखकर फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। जिहान कहता है ठीक है यहाँ पर अकेली रहो, मैं तो जा रहा हूँ। तभी निया उठती है और कहती है मुझे भी साथ ले चलो। जिसके बाद जिहान उससे सवाल करता है कि तुम तो दोहान की गर्लफ्रेंड हो, पर फिर भी तुमने उसे कॉल करके बुलाया नहीं। निया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ये सब जानकर परेशान हो जाएगा, तो प्लीज उसे इस बारे में मत बताना। ये सब बातें जिहान को तो अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो निया की हेल्प कर देता है उसे ड्रॉप करने के लिए, लेकिन उसके घर पर नहीं बल्कि फिर से लोकेशन पर। यहाँ से फिर से निया को शूटिंग वाले लोगों के साथ धक्के खाकर घर जाना पड़ता है। आगे हम नियान को दोहान से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोहान उसकी शक्ल और हाथ देखकर पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो निया कहती है तुम्हारा भाई सीक्रेट रखने में माहिर है, बस कुछ नहीं, शूटिंग के दौरान मुझे चोट लग गई थी। और तभी दोहान पीछे नोटिस करता है कि कोई उनकी तस्वीर निकाल रहा था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और निया भी उसके पीछे जाती है। आगे जाकर दोहान उस आदमी को पकड़ लेता है और उसके कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। उस आदमी के जाने के बाद निया कहती है किस टाइप की है आखिर तुम्हारी फैमिली, ये तुम्हारी फैमिली कोई बड़ी बड़ी क्राइम तो नहीं करती। ये सुनकर दोहान हंसता है और कहता है मैं तुम्हें अब अपनी फैमिली से जरूर मिलाऊंगा। वही इस मामले की वजह से दूसरी तरफ जिहान भी परेशान था और वो योंगताक से कहता है कि जल्द से जल्द मुझे दोहान की लाइफ से उस लड़की को हटाना ही होगा। तभी योंगताक कहता है मुझे नहीं लगता कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पता किया कि 5 सालों में ये दोनों कभी मिले ही नहीं, और दोहान तो न्यूयॉर्क पर था और वो लड़की यहाँ पर। वो जिहान को निया के बारे में और भी अच्छे से बताता है कि निया ने कितने सारे ड्रामास में काम किया है, उसने कोई भी कैटेगरी का ड्रामा छोड़ा नहीं, लेकिन सारे ड्रामा में उसका रोल होता है बहुत ही छोटा सा। यही सोचते हुए दोनों कार पर जा रहे थे तो योंगताक के पास ऑफिस से कॉल आता है और पता चलता है कि उस लैंड्स के पेपर में कुछ पेपर्स गायब है। लेकिन जिहान कहता है उसने तो सारे पेपर्स अच्छे से सबमिट किए थे। तभी उसे याद आता है कि निया के साथ उसके कुछ पेपर्स बदल गए थे, कहीं उसके पेपर्स उसके पास तो नहीं चले गए। दूसरी तरफ निया अपने फ्रेंड्स से मिलने आती है अपना सामान लेने के लिए, कि जब निया बस स्टैंड पर होती है तो उसके पास जिहान का कॉल आता है और वो कहता है मेरा एक पेपर तुम्हारे पास रह गया है, तो तुम्हारा एड्रेस दे दो, मैं लेने आ जाऊंगा। तो निया कहती है इसकी जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारे घर पर ही आ रही हूँ, क्योंकि दोहा ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। इतना कहकर निया कॉल रख देती है
और जिहान ये सुनकर परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रैंडफादर चेवोन को भी डिनर पर लेकर आ गए थे और आज यहाँ पर फैमिली डिनर नहीं बल्कि एक बड़ा इवेंट है जहाँ पर ह्योनदे आज ये भी घोषित करने वाला है कि कंपनी का सक्सेसर कौन बनेगा। ये सब जानने के बाद दोहान कहता है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि यहाँ पर सिर्फ फैमिली डिनर होगा। तो ह्योनदे कहता है, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम नहीं आते और 5 साल पहले मैंने जो गलती की थी अब वो मैं नहीं करने वाला। तो तुम यहाँ पर आराम से बैठो चोएवॉन के साथ और इवेंट में प्लीज कोई मिस्टेक मत करना। ये कहकर वो जा रहे थे तो दोहान कहता है, ग्रैंडफादर आपको हमेशा मैं ही क्यों दिखता हूँ, मेरे पीछे जिहान भी तो है, उसका क्या, हम दोनों सेम माँ के ही बेटे हैं तो उसके साथ इतना नाइंसाफी क्यों। तो ह्योनदे कहता है क्योंकि वो एक कलंक है और इस वजह से वो कंपनी का सक्सेसर नहीं बन सकता। वही बाहर निया भी यहाँ पर पहुँच गई थी और वो इस जगह को देखकर सोचती है कि ये कितनी बड़ी जगह है। तभी उसके सामने जिहान आ जाता है, उससे कहने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। निया कहती है क्योंकि मुझे दोहान ने यहाँ पर इनवाइट किया है डिनर के लिए। बस जिहान निया को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है कि तुम झूठी हो, तुम मेरे भाई के साथ डेट नहीं कर रही हो और तुम उसके साथ दिखावा करती हो कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस हो, पर तुम सच में कुछ नहीं हो, तुम तो बस मेरे भाई का फायदा उठाना चाहती हो। क्या ये बात दोहान को पता है कि तुम उसके पीठ पीछे क्या कर रही हो। अभी यहाँ पर दोहान आता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी निया कहती है शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ और ये कहकर निया यहाँ से भागकर चली जाती है। इन दोनों भाइयों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है जहाँ पर जिहान दोहान से पूछता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो। तभी यहाँ पर उसके बाकी भाई बहन भी आ जाते हैं, उनके हाथों पर दोहान के फोटोग्राफ्स थे। दोहान पूछता है तो क्या तुमने रिपोर्टर्स मेरे पीछे लगाए थे। तो वो लोग कहने लगते हैं नहीं, ये काम ग्रैंडफादर का है। वैसे ग्रैंडफादर जब इन फोटोज को देखेंगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी जिहान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उस औरत के साथ दोहान का कोई चक्कर नहीं है, मैंने खुद ने चेक किया है, तो अब इस बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। आगे देखते हैं कि ग्रैंडफादर स्टेज पर होते हैं और दोहान निया को ढूंढते हुए बाहर आता है। देखते हैं कि निया बाहर खड़ी थी। निया उसके पास आती है तो माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो बस एम्बैरेस थी इसलिए मैंने झूठ बोला था। दोहान भी उसकी बात समझता है और कहता है निया तुम्हें रोल करना पसंद है ना, चाहे ड्रामा कैसा भी हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक रोल करोगी और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। निया उसकी बातों को हल्के में लेती है और मजाक मजाक में कहती है तो क्या तुम इसके लिए मुझे 2 मिलियन वॉन दोगे। और तभी दोहान कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा। वही अंदर ग्रैंडफादर सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मिलिए मेरे ग्रैंडसन दोहान से। तभी दरवाजा खुलता है और सामने दोहान और निया होते हैं। दूसरी तरफ जिहान भी दोहान को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था और वो इन दोनों को साथ में देखकर सोचता है आखिर ये दोनों अब साथ में क्यों हैं। निया भी इतने सारे लोगों को देखकर दोहान से कहती है तुम्हें सब अंदर बुला रहे हैं। अभी दोहान कहता है तुम्हें मेरे लिए एक रोल करना होगा, तुम्हें बनना होगा मेरे ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ और इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो बताओ क्या तुम ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी और मुझसे शादी करोगी। शादी वाली बात जिहान भी सुन लेता है और वो चिल्लाकर कहता है नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगला एपिसोड आएगा कल, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।